Hello everyone. Today we'll be covering non-verbal series part 1. इस सीक्वेंस में अगला फिगर कौन सा बनेगा? ठीक है, हमारा फिगर जा रहा है ऊपर फिर साइडवेज। ये अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच में 45 प्लस 90 135 डिग्रीज का डिफरेंस है। ठीक है, और फिर टी इस तरह और इस तरह। अगेन इन दोनों में भी अप्रोक्स ये 45 है, ये 90 है, तो 135 हम बोल सकते हैं। तो अब इस टी से 135 कितना बना? नीचे की तरफ सी। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो आंसर होगा सी। आंसर सी इन द गिवन सीरीज। ओके, इन द गिवन सीक्वेंस व्हाट विल आंसर फिगर नेक्स्ट? ठीक है, तो एक तो ये मूव हुआ यहाँ पे, ये मूव हुआ यहाँ पे, तो ये दो आगे हुआ, ये दो आगे हुए। इसमें फिर सब ये क्या, यहाँ से यहाँ तक ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, और फिर से तो आगे ये एक्चुअली तो पीछे है। तो फर्स्ट वी हैव 1 2 3 forward, then we have within this and this 1 2 3 4 steps forward, and then this we have 1 2 3 4 5 steps forward. तो 3 4 and 5 steps forward, तो इसमें 6 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर है ये यहाँ पर आया आगे वाला, तो पीछे वाला भी 1 2 3 4 6, तो ये शेड होगा और ये शेड होगा। ये हुआ हमारा ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन 3, 5 figures followed by a certain group. Problem figures are placed by another 4 5 known as ABCD. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिगर्स हैं 1 2 3 4 5। हमें बताना है कि छठा फिगर क्या बनेगा ABCD में से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले ये बाहर वाला एरो को फॉलो करते हैं। ये कॉर्नर टू कॉर्नर जा रहा है, फिर एच पे गया, फिर साइड गया, फिर वापस कॉर्नर। तो फर्स्ट एक बार कॉर्नर टू कॉर्नर, फिर साइड टू साइड, फिर कॉर्नर टू कॉर्नर। तो अगले में वो कॉर्नर में जाएगा फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, और अंदर का ये जा रहा है वही, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। पहले दो साइड, फिर कॉर्नर्स, फिर साइड। तो ये इस साइड पे था, तो ये वापस नीचे पॉइंट करेगा। तो एक्चुअली इन अ वे ये पूरा रोटेशन आके वापस फिगर 1 बनेगा, विच इज बी। सो आंसर इज बी, फुल रोटेशन होके वापस फिगर 1 बनेगा। Outer arrow rotates angle 1945 anti-clockwise. Inner arrow 1945 clockwise and alternate. Answer is B. Which question will replace the question mark and complete the given series?
ठीक, तो स्लोली हमारे ये रेक्टेंगल बनते जा रहा है। तो फाइनल फिगर में हमें इसको फिर से नीचे लेकर जाना है। पहले राइट फिर डाउन, फिर लेफ्ट फिर डाउन। डाउन बनेगा नेक्स्ट। डी को ज्यादा मूवमेंट हो गया, बी बना हुआ है ऑलरेडी, ए भी बना हुआ है ऑलरेडी, तो ए और बी नहीं हो सकता। आंसर इज सी। Straight line increased by 2 set pattern, therefore last figure will have 8 lines. 1 2 3 4 5 6 7 8. There's 1 2 3 4 5 6 7 8. Again दो सेट फिगर्स दिए, प्रॉब्लम और आंसर। तो प्रॉब्लम फिगर्स contain these 5. इसमें ये 4 हैं और हमें फिफ्थ बताना है कौन सा होगा ए बी सी डी में से। तो we have 4 and 4, then we have 3 and 4, 3 and 3, 2 and 3. तो पहले ऊपर का -1, फिर नीचे का -1, फिर ऊपर का -1, फिर नीचे का -2 2 2 2 बना ये बन गया आंसर। आंसर इज सी। दोनों का सी आंसर है। बहुत सारे केस पे अगेन हमारे पास प्रॉब्लम फिगर्स 4 दिए हुए हैं, फिफ्थ कौन सा है ए बी सी डी में से। तो if the compass pointing left, then bottom right, then up. Again we have a movement of 45 40, right, then it moves 90 and 45 degrees to move 135 degrees, then it will point 135 degrees again, then it will again point 135 degrees, again हम इसमें हमारा 135 डिग्री का मूवमेंट है, तो यहाँ से 135 कितना बना, ये 45 और ये 90, ये 135 डिग्री पॉइंटिंग राइट। C. C is the answer. 7. हाँ बस अगेन 4 फिगर है, 1 2 3 4, इसमें ये ब्लैक डॉट मूव हो रहा है, हमें बताना है कि अगला फिगर कौन सा होगा, फिफ्थ फिगर ए बी सी डी में से। तो पहले it moves halfway down, then it moves 2 steps, so 1 movement forward, then it moves 1 2 3 movement forward. So 1 step down, then 2 steps forward, then 3 steps forward. So next it will move 4 steps forward. 1 2 3 4. That means bottom left. So answer is D.
डी। क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 फिगर्स मार्क 1 2 3 4 5 नेम्ड एज प्रॉब्लम। हाँ, अगेन 4 फिगर हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है ABCD में से पांचवा फिगर कौन सा होगा। ठीक है, तो हर फिगर में हमारा सेम है, ऊपर नीचे ऊपर। ये फर्स्ट 3 में, फोर्थ में बस नीचे ऊपर नीचे बना हुआ है। ठीक, सो 1 और 3, 2 और 4, तो हर बार फिगर रिवर्स हो रहा है। हाँ, फिगर को ही टर्न कर रहे हैं हम, इसको पूरा 180 डिग्रीज रोटेट हो रहा है। जैसे कि ये ब्लैक एरो नीचे हो और ये सिंगल एरो ऊपर की तरफ पॉइंट हो, फिर से उसको 180 डिग्रीज रोटेट करा, फिर से इसको 180 डिग्रीज रोटेट करा, नेक्स्ट टाइम ये 180 डिग्रीज रोटेट होगा, फिर से फिगर 1 बनेगा, फिगर 3 बनेगा। जो है डी। शेडेड पोर्शन इज डी। नेक्स्ट, हमारे पास अगेन 4 फिगर है, 1 2 3 4। हमें बताना है पांचवा फिगर क्या होगा अगर ABCD में से। पहले हम ये बोल देते हैं, ये मूव करा है, एक मूवमेंट बीच में, फिर कॉर्नर में, फिर आगे, तो फाइनल मूवमेंट होगा यहाँ बॉटम राइट में। ठीक है, नेक्स्ट बना ये जो स्टार है बीच का, ये कंसिस्टेंट है, इसका कोई चेंज नहीं। तो ये बना सी। सी, हाफ स्टेप क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आंसर इज सी। अगेन 1 2 3 4 दिए हमें, हम बताना है पांचों फिगर क्या होगा ABCD में से। ठीक है, तो पहले हम ये ब्लैक डॉट, ब्लैक एरो फॉलो करते हैं। ये क्या, पहले 180 डिग्रीज उल्टा, फिर ये ऊपर गया, फिर वो वापस नीचे आया। ठीक है, ये पेन पहले डेट। ओके, तो एरो इज मूविंग एंड क्लॉकवाइज, और जो पेन है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मूव करा पहले 1 2 3 4, 4 यूनिट। ये पेन मूव करा 1 2, एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 मूवमेंट। तो ये सेकेंड स्पेस पे आया। सिमिलरली इसको इसने ऑपोजिट आया, ये इस तरफ मूव हुआ।
तो both of these move completely independent of each other. ठीक है, तो नेक्स्ट मूवमेंट क्या हुआ? नेक्स्ट मूवमेंट होगा कि सिंस एवरी ऑड नंबर ऑफ टर्न्स दोनों एक साथ आ रहे हैं, नेक्स्ट डी में भी वो एक साथ आएंगे। तो अगर ये मूव करता है एक, तो ये मूव कर रहा है एक, तो ठीक है, तो नेक्स्ट ये यहाँ पर आएगा 4 मूवमेंट, और ये यहाँ पर आएगा, तो ये बनेगा फिगर। टी इज द आंसर। Arrow moves sequentially specific clockwise, pin is anti-clockwise. ठीक है, हमारे पास 4 फिगर है। मैं आंसर फिगर बताना है। फिफ्थ को आंसर फिगर क्या होगा? ठीक है, तो ब्लैक जो है वो पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, तो दिस ब्लैक इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 स्टेप, और ग्रे वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज एंड ब्लैक इज क्लॉकवाइज, ग्रे इज एंटी क्लॉकवाइज। ब्लैक का मूवमेंट इस तरफ, ग्रे का मूवमेंट इस तरफ। तो नेक्स्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ब्लैक का, ये शेडेड, ये हमारा ब्लैक, ये हमारा ग्रे। तो आंसर इज डी। डी इज द आंसर। ओके, हमारे पास 1 2 3 4 3 है फिगर्स। हम बताएं चौथा फिगर क्या होगा ए बी सी डी में से। अब हमारे जो ये क्रॉस है ये शिफ्ट हो रहा है, ये इंटायर फिगर मूव हो रहा है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्रॉस प्लस हो गया, ये यहाँ आ गया, ये ऊपर आ गया, अगेन ये आगे आ गया, ये ऊपर आया, और ये क्रॉस बन गया। तो अगेन ये नीचे आएगा, ये राइट जाएगा, और ये फिर से प्लस बन जाएगा, प्लस सर्कल अप, पहले वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये एरो राइट की तरफ। आंसर इज सी। सी बन रहा है। Each step 90 degrees rotation clockwise. फर्स्ट हमारे पास अगेन 4 फिगर है, हम बताना है एबीसीडी में से फिफ्थ फिगर क्या होगा। तो ये एरो है, ये मूव हो रहा है ओवर दिस फिगर, इसका ये जो साइड वाला है इट्स फ्लिपिंग, पहले अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ। ठीक है, सो मेन डिजाइन बेसिकली 180 डिग्रीज 90 डिग्रीज 180 डिग्री ऐसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ट्राइंगल लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, एंड लाइन सेगमेंट चेंज पोजीशन इनसाइड आउटसाइड। तो ये 3 चेंजेस हो रहा है, ये एरो, ये
मेन फिगर यू और एक ये लाइन एच का। अब इस फिगर में इट इज रोटेटेड 180 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, it will rotate 90 degrees next. So 90-degree rotation, arrow moves out and this line moves back in. So it will go ऐसे, line moves in, triangle is out. Second का like opposite कुछ हद तक। So closest is see ऐसे हो जाए। Answer is D। इस triangle को just यहाँ बना दो बाहर की तरफ, D is the answer। Again we have 4 figures, 1 2 3 4। हमें बताना है फिफ्थ फिगर क्या होगा, पांचवा अगर ABCD में से है। ठीक है, तो इसमें अब फिर हमारे पास ये फिगर छोटा होते जा रहा है जो टॉप लेफ्ट में। पहले इसका आधा कटा, फिर ये नीचे वाला हटा, फिर ये ऊपर वाला आधा हटा। अब ये पूरा बीच का हट जाएगा, पहले आधा, देन एक, फिर आधा, फिर एक नीचे से, एक नीचे का तो ये हट ही जाएगा। सीधा आंसर फिगर हाफ ऊपर का हटा, फिर एक कंप्लीट नीचे का हटा, फिर आधा का एक और ऊपर से हटा, तो फाइनली कुछ नीचे का एक पूरा हट जाएगा। मेरे पास फिगर्स 1 2 3 4 है, हमें इनके आंसर फिगर भरने ABCD में से। तो हमारा जो ये फिगर है ये पावर रोटेट होते जा रहा है और लाइन ऐड होती जा रही है। पहले ये रोटेट हुआ, ये लाइन ऐड हुई, फिर ये लाइन ऐड हुई, फिर ये लाइन ऐड हुई, तो नेक्स्ट ये लाइन ऐड होगी, तो ये बनेगा फिगर हमारा फर्स्ट। So that is figure D. Each line flip 180 degrees from this to this और एक लाइन ऐड हो गई this। फिर इसको फ्लिप करा, इसमें लाइन ऐड कर दी, फिर इसको फ्लिप करा और इसमें एक लाइन ऐड हो गई। फाइनली ये फिर से फ्लिप होगा और एक लाइन ऐड हो गई। D is the answer। Flip and line added to the right hand side। तो ऑल्टरनेट 2 लाइन और 3 लाइन है और फिगर जो है वो रोटेट होते जा रहा है 180 डिग्रीज। सो इसका आंसर है ए। 1 3 और जो ये 5 होगा ये सेम हो, ये होगा 180 डिग्री रोटेट और 2 और 4 होंगे 180 डिग्री रोटेट। तो नेक्स्ट फिगर we go from here to here to here और 2 4 6 बना हमारा ये to ये to ये, वापस ऐसे बन जाएगा। आंसर इज ए। हर दूसरे स्टेप फिगर सेम फिगर आ रहा है रोटेटेड 180 डिग्रीज। 17 अगेन 1 2 3 4 है, हमें बताना है पांचवा क्या होगा। फर्स्ट में हमारे पास एक एरो है एंटी, फिर 2 एरोज है क्लॉक, फिर तीसरा एंटी साइक्लॉक, चौथा एंटी क्लॉक
फिर फाइनली पांचवा आएगा क्लॉकवाइज 5 एरो। डी इज द आंसर। तो वही क्लॉक और एंटी क्लॉक इन्वर्ट हो रहा है और नंबर ऑफ एरोज इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1। ठीक है, 1 2 3 4 है, हमें बताना है ABCD में से अगला फिगर कौन सा होगा। तो ये एरो हर तीसरे फिगर में इंक्रीज हो रहा है और जो ये एरो की पोजीशन है वो भी रिवर्स हो रही है। तो 1 3 और हमारा जो फिफ्थ फिगर है उसमें हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी अम्ब्रेला के साथ। उसमें पहले ऊपर शेडेड फिर नीचे शेडेड, तो अगेन ऊपर शेडेड होगा। एरो 1 से 2 अब ये 3 हो जाएंगे और डॉट नीचे ऊपर फिर से नीचे आएगा। तो ऐसा छात्र जिसमें 3 ब्लैक एरोज हैं और डॉट नीचे है, तो डी आंसर इज डी। और जो सिक्स्थ फिगर है वो सेकंड के पैटर्न फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ अम्ब्रेला, फिर लेफ्ट राइट, फिर से लेफ्ट शेड होगा, नीचे की तरफ पॉइंटिंग एरोज 3 होंगे, 1 2 फिर यहाँ 3 और राइट लेफ्ट फिर से राइट की तरफ। ये हमारा सिक्स्थ फिगर बन गया। Similar every second step, rotate 180 degrees, arrowhead increase by 1. 19 1 2 3 4 फिगर दिए हैं, हमें बताना है पांचवा फिगर क्या होगा। तो हर हमें बस रेक्टेंगल से शुरू हुआ और एक लाइन ऐड होती गई हर फिगर में, सिमेट्री मारते हुए टॉप राइट से एक राइट हैंड तरफ एरो बना तो टॉप लेफ्ट में से एक राइट हैंड तरफ एरो बनेगा ऐसे। तो आंसर इज डी। लाइन सेगमेंट ऐड हो रहा है पैटर्न में, तो हेंस डी इज द आंसर। बीस 1 2 3 4 फिगर दिए हैं, पांचवा क्या होगा। तो ये एरो जाए राइट नीचे राइट ऊपर राइट नीचे राइट वापस ऊपर राइट बनेगा। नेक्स्ट ऊपर राइट के लिए हमारा बना डी। डी इज द आंसर। Each subsequent 2 lines added, therefore making pattern like chain। ठीक है, हमारा ऐसे चेन पैटर्न बन गया। 21 4 फिगर बने, 1 2 3 4, पांचवा फिगर क्या बनेगा। तो ऑल्टरनेट फिगर में दूसरे में सिर्फ एक लाइन हुई, तीसरे में 2 लाइन ऐड हुई है। ये तो बनी हुई थी इतनी, इसमें अब ये 2 लाइन ऐड हुई, फिर से इसमें 3 लाइन ऐड हुई, तो 1 लाइन इन दोनों में, फिर 2 लाइन, 1 मिनट, 2 लाइन इसमें ऐड हुई, 3 लाइन इसमें ऐड हुई, 1 2 3, प्लस 1 लाइन प्लस 2 लाइन प्लस 3 लाइन, तब नेक्स्ट प्लस 4 लाइन होगी। 4 लाइन्स कैसे ऐड होंगी, 1 2 3 4, ए आंसर। तो सीन ऊपर की तरफ एम बन जाएगा ऊपर की तरफ, तो आंसर इज ए। ए 1 2 और 3 लाइन्स ऐड हो गई, अब 4 लाइन्स ऐड होंगी एंटी क्लॉकवाइज में। क्वेश्चन 22, अगेन हमारे पास 1 2 3 4 5 फिगर हैं, हमें बताना है कि सिक्स्थ फिगर क्या होगा इन 4 ABCD में से। ठीक है, तो
इसमें हमारा जो है फिगर वो मूव हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर फ्लिप हो गया एरो, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ, फिर से फ्लिप हो गया एरो। तो हर 2 स्टेप में एरो फ्लिप हो रहा है, एरो का डायरेक्शन और किस ट्रायंगल से अटैच्ड है। और दूसरा कि हमारा जो शेडेड और नॉन शेडेड है वो फ्लिप हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है। तो इसमें हमारा अगेन पहले ये मूव होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो, तो हर नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए तो एरोस बनेंगे। इसमें राइट वाला था, इस बार लेफ्ट वाला शेडेड होगा और एरो भी इस तरफ ही रहेगा, अभी इस बार नहीं शिफ्ट होगा। तो दिस इज क्लोज, सो दिस इज ए। द आंसर इज ए। ए rotated 45 degrees in each subsequent one. Question 23, ठीक है। क्वेश्चन 23 में हमारे पास 4 फिगर हैं, 1 2 3 4। हमें बताना है कि इनमें अब नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, पांचवा। तो हमारा जो है नंबर ऑफ साइड्स उस 0 3 4 5 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो नेक्स्ट होगा 6 साइडेड। उसके अंदर एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है उसको देखते हैं। अब नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, तो ये ना वे वो क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। तो ये अब बनेगा ऊपर, फिर राइट, फिर अब ये बनेगा साइड की तरफ, इस तरफ पॉइंट करते हुए आ रहा हूँ। ऐसा कुछ बनेगा। तो दिस इज क्लोजेस्ट टू ए। आंसर इज ए या डी। लेट्स कंपेयर। नीचे, फिर लेफ्ट, ऊपर, साइड। डी लुक्स क्लोजर एक्चुअली, ये इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना वे। I think D is closer actually. The answer is D. A थोड़ा सा उल्टा लग रहा है सारों का, तो D is closer. Given dark shadow move 90 anti-clockwise, number of lines on a triangle increase by 1. तो वही D है आंसर। क्वेश्चन 24, मार्क्ड A B C। ओके, अगेन हमारे पास 4 फिगर हैं A B C D आंसर फिगर्स। बताना है कि इनमें से कौन सा पांचवा क्वेश्चन फिगर बनेगा। इस टॉप राइट का एक कलर हुआ, फिर टॉप लेफ्ट का एक कवर हुआ,
फिर बॉटम लेफ्ट का एक कवर हुआ, फिर बॉटम राइट का होगा नेक्स्ट। ये ना मैं एंटी क्लॉकवाइज में ये एक के बाद एक को कलर हो जाते हैं और हट जाते हैं। तो अगला फिगर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, जिसमें ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है। तो आंसर इज ये। तो ये है आंसर डी। इन ईच स्टेप एक सर्कल ब्लैक हो रहा है और कॉर्नर में मूव होते जा रहा है। डी, डी ये तो ये सही आंसर है। 25th। अगर हमारे पास 4 फिगर हैं, 1 2 3 4। हमें बताना है कि पांचवा फिगर क्या होगा ए बी सी डी में से, इन क्वेश्चन फिगर्स में से। तो हमारे पास स्क्वायर है, अंदर का एट बनाते हैं, वो ऑल्टरनेट राइट टू ये डायगनली और ये डायगनल, बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट और टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट मूव हो रहा है। तो नेक्स्ट में सिंस प्रीवियस में टॉप लेफ्ट बॉटम राइट है, इस बार बॉटम लेफ्ट टॉप राइट हो जाएगा। और सर्कल जिसमें प्लस है उससे बना प्लस, वापस सर्कल प्लस प्लस। तो सिंस ऑल्टरनेट कर रहा है, 1 और 3 सिमिलर है फिगर और 2 और 4 सिमिलर फिगर बन रहे हैं, तो 5 में भी 3 का फिगर रिपीट होगा, एवरी 2 सेम है। इसमें भी एक सर्कल जिसके अंदर एक प्लस है बनेगा और उसके बाहर बगल में एक सर्कल जिसमें ऐसे 3 लाइन है। ये बना आंसर जो है फिगर बी। एवरी ऑल्टरनेट फिगर सेम है। हाँ, सो फॉलोइंग पैटर्न बी विल बी ऑब्टेन। ये हमारा 5th फिगर है, डी बी। हमारे पास 4 फिगर हैं, 1 2 3 4। हम बताने पांचवा फिगर क्या होगा इन क्वेश्चन फिगर्स में। अगर आंसर फिगर्स ए बी सी डी में से एक है। इसमें अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसमें नंबर ऑफ लाइंस नीचे कंसिस्टेंट है, 4 बीच में और 2 कॉर्नर में। और इसके ऊपर 2 एरोज हैं, 2 नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 2 ऊपर एक नीचे एक ऊपर। तो ऑल्टरनेट ऊपर नीचे हो रही है। पहले 2 नीचे, फिर लेफ्ट वाली ऊपर राइट वाली नीचे, फिर दोनों ऊपर, फिर लेफ्ट वाली नीचे राइट वाली ऊपर। अब इसमें दोनों नीचे की तरफ बनेंगी फिर से, लेफ्ट फिर राइट। पहले लेफ्ट वाला चेंज होता है, फिर राइट वाला चेंज होता है, फिर लेफ्ट वाला चेंज हुआ, तब राइट वाला चेंज होगा। दोनों नीचे की तरफ। तो वो है आंसर डी, फिगर डी आंसर है। हाँ, लेफ्ट एरो टॉप इन्वर्टेड, सेकंड में राइट एरो इन्वर्टेड, ऐसे ही तीसरा और चौथे में होगा और आंसर हमारा डी आ गया। सेवन। अगेन 4 फिगर 1 2 3 4। हमें बताना है कि इनमें से आखिरी पांचवा फिगर क्या होगा ए बी सी डी में से। तो पहले मूव में ये क्रॉस एक स्टेप नीचे आता है,
दूसरे में ये बन गया, फिर इसमें हमारा ये क्रॉस रहता है, ये बीच में आता है, ये तीसरा बन गया। चौथे में क्रॉस फिर से नीचे आ जाता है, तो ये ओवरलैपिंग ऐसे बन गया। पांचवें में क्या होगा, अब ऑल्टरनेट हो रहा है कि क्रॉस मूव करेगा फिर डैश मूव करेगा, क्रॉस मूव करा, अब इसमें अब डैश मूव करेगा एक स्टेप लेफ्ट यहाँ पे, तो ये बन गया ये हमारा बॉक्स, इसमें ये लाइन साइड में और ये क्रॉस अभी भी यहाँ बीच में। आंसर इज ए। हाँ, एक्स एक पोजीशन नीचे आ रहा है और माइनस साइन एक स्टेप लेफ्ट आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है ऑल्टरनेटिवली, तो आंसर इज ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 फिगर्स, 1 2 3। चौथा हमें बताना है क्या होगा ABCD में से पैटर्न को फॉलो करते हुए। इसमें अब हमारे पास एक एक फिगर को देखते हैं। प्लस यहाँ राइट में फर्स्ट फिगर में, यहाँ राइट है फर्स्ट सेकंड फिगर में, लेफ्ट है थर्ड फिगर में। इसका ऑपोजिट क्रॉस अगेन लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड फिगर में लेफ्ट की तरफ है और राइट थर्ड में, तो ये हर दो फिगर एक्सचेंज हो रहा है, तो प्लस हमारा लेफ्ट होगा और क्रॉस हमारा राइट हो जाएगा। सर्कल और स्क्वायर, इन दोनों का पेयर देखते हैं, पेयर्स में क्लियरली चेंजेस आ रहे हैं। स्क्वायर सर्कल, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, तो इसमें अब हमारा एक बार स्विच हो गया सर्कल स्क्वायर और फिर कंसिस्टेंट रह रहा है, तो इसमें भी हमारा सर्कल और स्क्वायर बना। ऐसा नहीं है ना कि हर फिगर में ऑल्टरनेट कर रहे हैं, जैसे एक और दो में, एक दो के जैसे कंसिस्टेंट रह रहा है, दो तीन में चेंज हो गया बट वो दो तीन में सेम है, तो ये सर्कल स्क्वायर ही रहेगा। मैंने लिया है ट्राइंगल और स्टार, ये भी कंसिस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे। तो ये स्टार बन गया हमारा, इसका therefore मैच सबसे पास है डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो अब हमारा एक एग्जाम्पशन therefore गलत हो गया, और मैं बताता हूँ कौन सा है, ये लास्ट वाला। हम देख रहे हैं अब तक कि हर में कोई ना कोई चेंज हो रहा है, एक बार इन दोनों का एक बार चेंज हुआ है, इन दोनों का एक बार चेंज हुआ है, इसमें फर्स्ट में चेंज हुआ, बाकी सब में सेम। इसमें सेकेंड रो में तीसरे में चेंज, तो इसमें क्या होगा, अगर फर्स्ट रो में फर्स्ट में चेंज और आखिरी तक सेम, इसमें आखिरी तक सेम और आखिरी में ही चेंज होगा। Therefore C is the answer, C closest है। क्योंकि bottom two elements will change position। From first and second, two elements change, second and third, middle change, third and fourth, bottom will change। हर फिगर चेंज हो रहा है तो डी भी चेंज होगा। 29 4 फिगर्स 1 2 3 4 मार्क्ड एज प्रॉब्लम ABCD, तो 1 2 3 है हमारे पास, चौथा क्या होगा ABCD में से, ये बताना है। तो एक फिगर और तीन फिगर सेम है, बस ये जो लंबी लाइन है दो, वो रोटेट हो गई है, वो शिफ्ट हो गई, तो
2 और 4 सेम होंगे। उस लॉजिक को फॉलो करते हुए और जो ये लंबी लाइंस हैं ये ना वे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं आगे एक स्टेप। तो 1 2 3 अब बनेगा 4। तो आंसर इज ये स्क्वायर बना, इसमें हमारी लंबी लाइन बन गई ये और ये। एक ब्लैक डॉट यहाँ कॉर्नर में और फाइनली ये एक स्ट्रेट, ये कर्व जो टॉप लेफ्ट में वो चेंज नहीं हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन बॉटम राइट में नहीं चेंज होगी सेकंड और फोर्थ में। और बन गया फिगर। आंसर इज सी। Each successive main figure 90-degree clockwise curve converted to straight line, then shifted to opposite corner in second, straight line curve in third, and therefore last में again straight line बन जाएगी। Every second figure is same basically, इसमें ये logic है। और बस मेन फिगर clockwise 90 degrees रोटेट होते जा रहा है। तीसरा 30 अगेन 3 फिगर्स हैं, 1 2 3। हम बताने चौथा क्या होगा ABCD में से। अब फिगर इसमें वेरी इजीली एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज रोटेट होते जा रहा है। यहाँ बॉटम राइट से टॉप राइट, फिर टॉप लेफ्ट, अब ये बॉटम लेफ्ट पहुंच जाएगा स्क्वायर। तो हमारा फिगर बनेगा ये, जिसमें से एक ये यहाँ से कट के यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा। नाइन्टी डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करते जाओ एंटी क्लॉक। तो दिस इज ऑप्शन ए, 90 degrees anti-clock। 31 हमारे पास 4 फिगर हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 लाइन बन गए। अब हमें बताना है कि अगला फिगर क्या बनेगा। तो ये प्लस साइन तो कंसिस्टेंट है, बीच में से सर्कल पे आ गया। अब जो शेडेड पोर्शन है बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, नेक्स्ट बना बॉटम राइट, और फिर आए ये डॉट्स। तो ये डॉट्स टॉप राइट, बाहर वाला डॉट पहले देखते हैं, टॉप राइट, फिर बॉटम राइट, फिर बॉटम लेफ्ट। तो अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉप लेफ्ट बन जाएगा। नेक्स्ट ये जो डायगोनल डॉट्स हैं दो अंदर सर्कल के, वो पहले टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसे डायगोनल ऑपोजिट बनते जा रहे हैं। तो ऐसे फिर इसमें इस तरफ डॉट्स बने, फिर इस तरफ डॉट्स बने, इस तरफ इसमें डॉट्स बने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आंसर फिगर मोस्ट क्लोजली रिजेंबल कर रहा है डी। हाँ, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम दिख रहा है। होल फिगर्स रोटेट 90 डिग्रीज इन ईच स्टेप। तो हमारे पास एक पेंटागन है 1 2 3 4 में, और हमें बताने कि पांचवा क्या होगा इन आंसर्स फिगर में से।
ABCD में से पांचवा क्या होगा? तो हमारा बाहर का पेंटागन्स ऊपर नीचे की तरफ पॉइंट, ऊपर की तरफ पॉइंट, नीचे की तरफ ऑल्टरनेट कर रहा है, तो इस लास्ट में भी ऑल्टरनेट करके ऊपर की तरफ अब पॉइंट करेगा। एरो जो है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऑल्टरनेट कर रहा है, तो पहले राइट फिर लेफ्ट, थर्ड में राइट, चौथे में लेफ्ट, फिर सब राइट की तरफ पॉइंट करेगा। और पोजीशन की नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो इसमें अब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, राइट की तरफ। ये एरो बना, और ये ट्राइंगल दो फिर स्क्वायर दो, तो अब फिर से नंबर ऑफ साइड्स हर दो फिगर में इंक्रीज हो रहा है। तो चार साइड फिगर अब पांच साइड फिगर बनेगा। ऑल्सो पॉइंटिंग ट्राइंगल पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, इस पॉइंट की तरफ। तो अगेन यहाँ पे जो पेंटागन बनेगा वो भी ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, पांच साइडेड फिगर। तो ये हमारा फिगर बना है फाइनल। क्लोजेस्ट सी दिख रहा है, सी इज द आंसर। सी इज द आंसर। फिगर रोटेट 180 डिग्री क्लॉकवाइज। फ्लिप हो रहा है। एवरी टू फिगर्स द साइड्स इन अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय वन। हर दो फिगर, हाँ। हेंस ऑप्शन सी, हर दो फिगर इंक्रीज बाय वन। आंसर सी, सी है ये आंसर बन गया। 33 टू सेट्स ऑफ फिगर्स। ओके, अगेन इसमें एक दो तीन चार हमारे क्वेश्चन फिगर्स हैं। चौथा कौन सा फिगर होगा? ABCD आंसर फिगर्स में से। तो हमारा जो लंबा हैंड है वो कंसिस्टेंट है, जो आर हैंड है वो शिफ्ट हो रहा है। तो फर्स्ट वी हैव 3 o'clock, फिर 6 o'clock, फिर 9 o'clock। तो ऑब्वियसली लास्ट फिगर बनेगा 12 o'clock। दैट इज द आंसर, 12 o'clock। तो दैट इज डी, डी इज द आंसर। लार्ज एरो इनसाइड सेम पोजीशन, स्मॉल एरो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वही 3, 6 और 9, ये बन गया 12। डी इज द आंसर। अब हमारे पास सर्कल है जिसके 8 सेगमेंट में बटा हुआ है। और एक ये हमारे पास सेगमेंट है जो दो फिगर आ गई यहाँ पे, फिर यहाँ से अगेन दो फिगर आगे भाग उत्तर। सो ये शेडेड पोर्शन कम्प्लीटली दो फिगर हर बार मूव कर रहा है एक स्किप करके। तो अगेन एक स्किप मार के हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो फिल होगा वो है ये टॉप राइट वाला। और जो प्लस साइंस हैं कंसिस्टेंट है, वो यहाँ अगर ये शेडेड पोर्शन क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहे हैं दो पोजीशन। तो यहाँ से दो पोजीशन यहाँ पर आया, 1 2 3 4 5 6, ये बना हमारा ऑप्शन ए। तो शेडेड दो पोजीशन एंटी क्लॉक, शेडेड इज दो क्लॉक, और जो प्लस है वो है वो है प्लस साइन, वो है एंटी क्लॉक +2 या क्लॉक -2, जो भी बोलो।
ये बना हमारा, हाँ, ए इज द आंसर। ए और डी सेम है, ए और हमारा बना हुआ फिगर सेम है, सॉरी। तो ए इज द सही बना। अगेन 3 प्रॉब्लम फिगर हैं, 4 आंसर फिगर हैं, हमें बताना है चौथा प्रॉब्लम फिगर क्या बनेगा इन ए बी सी डी में से। जो सेंट्रल फिगर है ये स्क्वायर, जिसके 4 कॉर्नर में ये ट्रायंगल्स हैं और बीच में एक सर्कल है। ये हमारा बेस फिगर बिल्कुल सेम है तीनों फिगर में। सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो है ये डार्क एंड एरो, काला एरो। ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, नहीं, अबाउट 45 डिग्री। तो नेक्स्ट वो रोटेट होगा इस तरफ, तो वो अब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा दोनों एरो। तो ये बना हमारा क्लोजेस्ट फिगर डी। डी बन गया हमारा आंसर। डी rotates 45 degree in each step. In the following question दो सेट हैं ए बी, 1 2 3 और ए बी सी डी। चौथा ए बी, चौथा क्या होगा फिगर क्वेश्चन का, अगर आंसर फिगर ए बी सी डी में से। हमारा बीच का सर्कल चेंज नहीं हो रहा, तो वो तो बना ही सकते हैं हम। नेक्स्ट हमें सोचना है कि शेप्स कैसे चेंज हो रहे हैं। जो मेन शेप्स हैं वो तो बदल रही नहीं है। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, डायमंड डायमंड डायमंड, सर्कल सर्कल सर्कल। दिख रहा है कि वो चेंज नहीं हो रहा, बस उनकी पोजीशन रोटेट हो जा रही है। सर्कल यहाँ ऊपर आया, फिर सर्कल यहाँ राइट आया। सिमिलरली ये स्क्वायर पहले लेफ्ट, वही एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ, अगेन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ ऊपर। तो इस को रोटेट करते हुए वी कैन इमीडिएटली सी कि हर फिगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में चल रहा है। देयरफॉर जो हमारा फाइनल फिगर बनेगा उसमें जस्ट ये लास्ट फिगर को एंटी क्लॉकवाइज मोशन में डालना है सारे 4 ऑब्जेक्ट्स को, और जो टॉप पोर्शन ऑब्जेक्ट है वो हमेशा शेडेड होगा। तो सर्कल आया ऊपर जो शेडेड है, उसके साथ हमारा एक फिर डायमंड आया यहाँ साइड में, फिर ये ट्रायंगल है जो नीचे आ गया, और फाइनली हमारे पास ये स्क्वायर आ गया साइड में। ये सबसे ज्यादा क्लोजली मार्क करता है डी, तो आंसर इज डी। परफेक्टली ओवरलैपिंग। 37 दो सेट ऑफ फिगर्स हैं, 1 2 3 प्रॉब्लम फिगर्स और ए बी सी डी आंसर फिगर। चौथा प्रॉब्लम फिगर क्या बनेगा आंसर ए बी सी डी आंसर फिगर्स में से। लुकिंग एट फिगर हमें दिख रहा है कि जो 4 फिगर्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहे। एक सेमी सर्कल है, एक शेडेड डॉट है, एक एम्प्टी सर्कल है और एक ट्रायंगल है। ये कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे, बस इनका वो चेंज होगा ओरिएंटेशन।
तो जो सेमी सर्कल है वो हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज मोशन होते जा रहा है उसका, अबाउट 45 डिग्रीज। सो नेक्स्ट मूवमेंट उसका होगा इस तरफ। सो इसको यहाँ बना देते हैं साइड में 45 डिग्री, और फिर इसको 45 डिग्री डाउन, ऐसे। देखिए स्ट्रेट लाइन हो गई, तुम्हारा ये बेस फिगर बन गया। इसे इमीडिएटली दिख रहा है कि डी होगा आंसर, बट वेरिफिकेशन के लिए बाकी फिगर्स बना देते हैं। फिर ये सर्कल डॉट देखते हैं, फिल्ड इन सर्कल। पहले वो बॉटम में है, फिर वो बाहर आया, फिर टॉप लेफ्ट। तो इन अ वे ये तीनों रोटेशन में है फिगर्स, एंटी क्लॉकवाइज। डॉट यहाँ इस पोजीशन से बाहर आया, फिर वापस लेफ्ट चला गया, राइट ऊपर लेफ्ट। सिमिलर ट्राइंगल लेफ्ट राइट, ऊपर था पहले, फिर गया लेफ्ट, फिर गया राइट। और जो एम्प्टी सर्कल लेफ्ट राइट ऊपर। तो नेक्स्ट अब ट्राइंगल वापस ऊपर आएगा, जो एम्प्टी सर्कल है वो लेफ्ट जाएगा, और जो फिर सर्कल है वो राइट जाएगा। ऐसे बनेगा, जो बिल्कुल एग्जैक्ट डी है। डी सेमी सर्कल 45 डिग्री, ऑल थ्री एलिमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साइक्लिक। बिल्कुल सही बोला, और आंसर डी ही आया। अगेन 1 2 3 हमारे पास क्वेश्चन फिगर्स हैं, और हमें बताना है कि आंसर फिगर क्या होगा जो चौथे पोजीशन पे आएगा। तो इसमें हमारे पास बेस फिगर अगेन सेम है, सर्कल, जिसके अंदर ये तारा बना हुआ है। अब बीच में हमारे पास ऑल्टरनेट बन रहा है ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल, इसमें अब स्क्वायर बनेगा फिर से। और फाइनली हमारा ये डॉट और क्रॉस। डॉट हमारा बिल्कुल एक एक एंटी क्लॉकवाइज मैनर में चलते जा रहा है। तो टॉप लेफ्ट लेफ्ट, टॉप बॉटम लेफ्ट, तभी आया बॉटम राइट में। और जो क्रॉस है वो ट्रायंगल, वो स्टार के अंदर अगेन एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है, ऊपर राइट बॉटम राइट, तो यहाँ नीचे। ये बन गया हमारा फिगर। तो दिस इज क्लोजेस्ट टू ए। ए है आंसर। X moving one block within star clockwise, dot outside anti clockwise, triangle and square alternate कर रहा है। तो यह आ गया हमारा आंसर 39। तो हमारे पास इसमें अब बेस फिगर अगेन सेम है, पर वो अबाउट 90 डिग्रीज रोटेट होते जा रहा है। तो हमारे पास ये हेक्सागन है, जिसका ये एंटायर फिगर ही जस्ट 90 डिग्रीज रोटेट होते जा रहा है इन अ एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो हमारा नेक्स्ट फिगर भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। सर्कल, बट हमारा एक एंटी इन अ क्लॉकवाइज मैनर शिफ्ट होते जा रहा है इस फिगर के अंदर। पहले वो यहाँ आया क्लॉकवाइज, फिर वो यहाँ शिफ्ट हुआ क्लॉकवाइज, नेक्स्ट वो अगेन क्लॉकवाइज इस ये जो लार्ज एम्प्टी पोर्शन है उसमें शिफ्ट होगा। तो जो ये लाइन है ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, इस तरफ राइट तरफ बनेगी, इस तरफ हमारा ये एम्प्टी सर्कल बनेगा इस, और हमारी जो ये लाइंस हैं ये अब ऊपर की तरफ बनेंगी, क्योंकि अगेन ये अब एंटी क्लॉकवाइज मोशन में चलती रह रही है पोजीशन वाइज पूरे फिगर के साथ।
ये बना हमारा क्वेश्चन मैच कर रहा है सी के साथ, तो सी इज द आंसर। फिगर रोटेट्स एंटी-क्लॉकवाइज एवरी 6 सेकंड्स, सर्कल मूव्स वन ब्लॉक क्लॉकवाइज। तो ये हमारा आंसर आ गया अगले फिगर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।